हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञानवी की पाठशाला। आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स के डिडक्शन सेक्शन 80 डी के बारे में, जो है डिडक्शन विद रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस इंक्लूडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिसेबल्ड डिपेंडेंट। जितना बड़ा इस डिडक्शन का नाम है उतना ही ईजी ये डिडक्शन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये डिडक्शन अवेलेबल है सिर्फ उन्हीं इंडिविजुअल्स और एचयूएफ को जो इंडिया में रेजिडेंट थे ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यानी ये डिडक्शन कोई कंपनी, कोई पार्टनरशिप फर्म, कोई एओपी या बीओआई अवेल नहीं कर सकती। सिर्फ इंडिविजुअल्स और एचयूएफ ही इसको अवेल कर सकते हैं, वो भी तब जब वो प्रीवियस ईयर में इंडिया में रेजिडेंट हो। अब बात करते हैं डिडक्शन अवेलेबल कब होता है। जब वो असेसी अपने डिसेबल डिपेंडेंट के ऊपर एक्सपेंडिचर करते हैं, उनके मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर, उनकी नर्सिंग के ऊपर, या फिर उनके रिहैबिलिटेशन या ट्रेनिंग के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड होता है तो उनको हो सकता है कि फुल टाइम कोई नर्सिंग की ज़रूरत हो, या फिर उनका कोई फिजियोथेरेपिस्ट आके कोई उनको ट्रेनिंग करवाते हो। तो जो भी एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर उनके ऊपर होगा, वो उसके लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। सेकेंड डिडक्शन इसमें तब मिलता है जब उस असेसी ने अपने डिसेबल डिपेंडेंट के लिए या तो एलआईसी से या फिर किसी और इंश्योरेंस कंपनी से कोई पॉलिसी ली हो कि जब असेसी की डेथ हो जाएगी तो उस पॉलिसी के अमाउंट से वो इंडिविजुअल, वो डिपेंडेंट अपनी मेंटेनेंस कर सके। तो दोनों ही कंडीशंस में जो भी अमाउंट इनकर होगा उसके लिए वो असेसी डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अब बात करते हैं डिडक्शन मिलेगा कितना। डिडक्शन डिपेंड करता है उस डिपेंडेंट की डिसेबिलिटी लेवल के ऊपर। अगर तो डिसेबिलिटी है 40% बट नॉट मोर देन 80%, यानी कि 40% से ज़्यादा बट 80% से कम, तो फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपीज़ का। पर अगर डिसेबिलिटी लेवल 80% या उससे ज़्यादा है तो फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 1,25,000 का। इट मीन पर चाहे वो असेसी 1 रुपीज़ स्पेंड करे, चाहे 1 लाख रुपीज़ स्पेंड करे अपने डिसेबल डिपेंडेंट के ऊपर, उनको फ्लैट डिडक्शन मिलेगा 75,000 रुपीज़ का या 1,25,000 रुपीज़ का, डिपेंडिंग अपॉन दी लेवल ऑफ डिसेबिलिटी। बात करते हैं कि डिपेंडेंट का मतलब क्या है। अगर तो वो इंडिविजुअल है तो उसके लिए डिपेंडेंट होने चाहिए स्पाउस, उसके चिल्ड्रन, उसके पेरेंट्स या फिर उसके ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, जो कि उसके ऊपर होली और मेनली डिपेंडेंट है अपने मेंटेनेंस के लिए। और अगर हम बात करें एचयूएफ की, तो एचयूएफ के लिए कोई भी उसका एचयूएफ का जो मेंबर होगा उसको हम डिपेंडेंट कहेंगे। अब देखते हैं एडिशनल रिक्वायरमेंट क्या है। जब असेसी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो उस टाइम पे उसको मेडिकल अथॉरिटी से एक सर्टिफिकेट इशू करा के उसकी कॉपी अटैच करनी होगी, जो कि ये सर्टिफाई करेगी कि उसके डिसेबल्ड डिपेंडेंट का डिसेबिलिटी कितना है। तो आइए अब एक बार डिसेबिलिटीज देख लेते हैं जो इस सेक्शन में कवर है। आई होप आपको ये सेक्शन समझ आया होगा। If you like my video, then don't forget to press the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you.